इस वीडियो के माध्यम से इलेक्ट्रिकल ट्रेड थ्योरी के अंतर्गत वैद्युतिक संयोजन पर चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा जो विषय है वो क्या है? वैद्युतिक संयोजन। वैद्युतिक संयोजन का मतलब यहाँ बात कर रहे हैं कि विद्युत के अंतर्गत अपने जितने उपकरण जो लाइट से चलते हैं उनका कनेक्शन किस तरह करते हैं और फिर कनेक्शनों के प्रकार कितने होते हैं, उस विषय पर अपने चर्चा करने वाला है। महत्वपूर्ण टॉपिक है और जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं संयोजनों पर अवश्य प्रश्न अपने देखने को मिलता है। कई बार प्रश्न थ्योरिकल होता है, कई बार प्रश्न प्रैक्टिकल होता है और कई बार प्रश्न न्यूमेरिकल टाइप का होता है। तो तीन तरह के क्वेश्चन इसके अंतर्गत बनते हैं। तो कोशिश करेंगे कि अपने इन तीनों टॉपिकों इस टॉपिक के माध्यम से तीनों जो स्थितियां उत्पन्न होती है उन तीनों स्थितियों पर अपने बात करें ताकि अपना ये जो टॉपिक है वो अच्छे से अपने क्लियर हो पाए। तो संयोजन का मतलब होता है कनेक्शन, ठीक है ना। और कनेक्शन की अगर बात करें कि जितने वैद्युतिक उपकरण होते हैं उसके जो कनेक्शन होते हैं वो मुख्य रूप से दो भागों में बांटे जाते हैं। कितने भागों में? दो भागों में, ठीक है ना। जिसमें एक को अपने बोलते हैं श्रेणी संयोजन, और दूसरे को अपने बोलते हैं समानांतर संयोजन, समानांतर संयोजन। मुख्य रूप से दो कनेक्शन होते हैं। एक को कहते हैं श्रेणी संयोजन, जिसको आप इंग्लिश में सीरीज कनेक्शन भी बोलते हो, सीरीज कनेक्शन। और दूसरा होता है समानांतर संयोजन यानी कि पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। तो मुख्य रूप से दो कनेक्शन होते हैं और जब हम अपने दोनों चीज़ें एक ही सर्किट के अंदर इस्तेमाल कर लें, यानी कि आपका जो संयोजन है उसके अंदर दोनों स्थितियां हैं, यानी कि सीरीज कनेक्शन भी है और पैरेलल कनेक्शन भी है, तो स्थिति थोड़ी सी जटिल हो जाती है, सर्किट जटिल हो जाता है, जिसको अपने बोलते हैं मिश्रित संयोजन। क्या बोलते हैं? मिश्रित संयोजन। तो मुख्य रूप से दो हुए कनेक्शन और कुल मिला के कनेक्शन हुए तीन। तो तीसरा कनेक्शन कौन सा है? सीरीज और मिश्रित संयोजन। अब अपने बात करते हैं कि श्रेणी संयोजन का मतलब क्या है और समानांतर संयोजन का मतलब क्या है, ठीक है ना। पहले तो इनका अर्थ पता होना चाहिए, उसके बाद अपने को ये पता होना चाहिए कि इनका महत्व क्या है। क्या श्रेणी संयोजन करते हैं तो कोई लाभ है कि नहीं है, समांतर संयोजन अपने करते हैं तो उसके कोई फायदे है कि नहीं है, ठीक है ना। कौन कौन सी वो इनके अंदर क्वालिटियां हैं इनके सर्किटों की जिसके माध्यम से इन संयोजनों को करने की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद अपने ये देखते हैं कि अगर ये जो कनेक्शन होते हैं चाहे सीरीज कनेक्शन हो चाहे पैरेलल कनेक्शन हो, तो उन कनेक्शनों को करने के बाद में सर्किट में कौन कौन से लक्षण विद्यमान होते हैं और सर्किट पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह से कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें अपने इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो तीनों जगह इसका महत्व है, ठीक है ना। प्रैक्टिकली बहुत महत्व है, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल आप कोई भी कर रहे हो किसी तरह का, आप लैब के अंदर इलेक्ट्रिकल ट्रेड से जुड़ा हुआ अगर प्रैक्टिकल कर रहे हो, अगर आपको कनेक्शन का अच्छा ज्ञान नहीं है तो आप मान के चलो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपका उपकरण जल सकता है। आपकी वैद्युतिक जितने मीटर हैं उनके कनेक्शन करने आते हैं, तो उन कनेक्शनों के अंतर्गत यही चीज़ें सबसे बड़ी मायने रखती है कि कौन सा मीटर किस कनेक्शन में जुड़ेगा और आप उसको कौन से कनेक्शन में जोड़ रहे हो। अगर वहाँ आपने गलती कर दी तो आपका उपकरण के साथ साथ आपका मीटर है वो खत्म हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब इनका अपने इस ट्रेड के अंदर बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा रोल है, इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है तो मान के चलिए आपकी थ्योरी के एक बहुत अच्छे पोर्शन को आपने अच्छे से कवर कर लिया और एग्जाम की दृष्टि से कम आपने 3-4 क्वेश्चन हल कर लिए। तो अपने पहले देखते हैं कि इनका उद्देश्य क्या है, कनेक्शनों के फायदे क्या हैं वो देख लेते हैं पहले। तो संयोजनों के फायदे, तो पहले अपने देख लेते हैं श्रेणी संयोजन।
श्रेणी संयोजन। श्रेणी संयोजन क्यों करते हैं, क्या क्या स्थितियां रहती है, वो सारी चीज़ें अपने इसके अंतर्गत बात करने वाले हैं। श्रेणी संयोजन का मतलब होता है कि जब आप विद्युत सप्लाई से कोई उपकरण जोड़ते हो तो आप क्या करते हो कि आपको एक चीज़ सबसे बड़ी ध्यान रखनी होती है, क्या कि आपकी जो सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज है, उस सप्लाई वोल्टेज के अकॉर्डिंग आपका उपकरण होना चाहिए, ठीक है ना। यानी जितनी आपकी सप्लाई वोल्टेज है उतनी आपकी रेटेड वोल्टेज का उपकरण होना चाहिए। अगर उतनी वोल्टेज का उपकरण नहीं है तो मान के चलिए वो उपकरण आपके लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। अगर उसकी रेटेड वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज से कम है तो फिर वो उपकरण के जलने की स्थिति रहेगी। अगर वोल्टेज आपकी उसकी रिलेटेड वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज से अगर ज़्यादा है तो आपका उपकरण आपको जो उसकी जो उत्पादन क्षमता है या यूँ कहें कि उसकी जो आउटपुट पावर है वो आउटपुट पावर आपको वो उतनी नहीं दे पाएगा जितने के लिए वो बना हुआ है। तो इसलिए संयोजनों का महत्व बहुत हो जाता है। तो श्रेणी संयोजन की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, तो इसके लिए पहली बात तो यही है कि मान लो 2 से अधिक उपकरण, ठीक है ना, 2 से अधिक उपकरण श्रेणी में अपने जोड़ते हैं, ठीक है ना, श्रेणी में जोड़ते हैं तो क्या क्या फायदे होते हैं। एक फायदा तो इसका ये है कि करंट है, सर्किट की जो करंट है, ठीक है ना, करंट सभी उपकरणों में समान चलेगी। क्या चलेगी, समान चलेगी। ये श्रेणी संयोजन का सबसे बड़ा लक्षण है। कहने का मतलब अगर अपने इसको एग्जाम्पल में देखें, मान लो आपके पास ये एक बल्ब है, ठीक है, एक ये बल्ब है, ठीक है, एक ये बल्ब है, एक ये बल्ब है, 4 बल्ब है आपके पास। मान लो इसकी रेटेड वोल्टेज 100 वाट है, ये भी पावर में 100 वाट है, ये भी पावर में 100 वाट है, ये भी पावर में 100 वाट है, ठीक है। अब मान लो आप इन बल्बों को इस तरह कनेक्टेड कर देते हो, यानी कि इस तरह कनेक्टेड करके इस बल्ब का, यानी कि जो 4 नंबर बल्ब का एक सिरा और इस 1 नंबर बल्ब का दूसरा सिरा, पहला सिरा, यानी कि इस तरह आप यहाँ से इसको सप्लाई देते हो। तो यहाँ मान लो आप 240 वोल्ट की सप्लाई देते हो, ठीक है, 240 वोल्ट की सप्लाई देते हो। तो सर्किट में जैसे ही आप सर्किट को ऑन करोगे, मान लो यहाँ आपने स्विच लगा रखा है और आपने जैसे ही सर्किट को ऑन किया, ऑन करने के बाद में अब इस बल्ब का जो रेटेड करंट है, ठीक है ना, वो रेटेड जो पावर है वो आपको पावर नहीं मिल पाएगी। क्यों नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अगर ये बल्ब आपका 240 वोल्ट की सप्लाई पे काम करने वाला है तो अब इसको 240 वोल्ट अकेले को नहीं मिल रहा, ठीक है ना। 240 वोल्ट कितने को मिल रहा है, 4 लोगों को मिल रहा है, यानी कि 4 बल्बों को 240 वोल्ट मिल रहा है। तो ये पावर भी आपको 100 वाट नहीं दे पाएगा, ठीक है। फायदा क्या हुआ कि सर्किट के अंदर करंट एक ही चलेगी। मान लो कि करंट है, यहाँ से करंट आएगी, वही करंट इस बल्ब में 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 आएगी, ठीक है। तो चारों बल्बों की करंट की मात्रा क्या रहेगी, समान रहेगी। तो पहली स्थिति क्या हुई कि सभी उपकरणों में करंट है वो क्या चलेगी, समान चलेगी। कौन से कनेक्शन में, पैरेलल कनेक्शन में, सॉरी सीरीज कनेक्शन में, ठीक है। तो इससे अपने को क्या फायदा होगा कि अब इसकी जो पावर है, ठीक है ना, अब आपके सर्किट में टोटल पावर लगी हुई है 400 वाट की। कितनी पावर लगी है, 400 वाट की, ठीक है। तो 400 वाट के अंतर्गत जितना रेजिस्टेंस है सर्किट के अंतर्गत, मान लो उदाहरण के रूप में ये मानते हैं कि इस बल्ब का प्रतिरोध है मान लो 60 ओम। कितना है, 60 ओम प्रतिरोध है। इसका भी कितना है, 60 ओम है। इसका भी कितना है, 60 ओम है। इसका भी कितना है, 60 ओम है। अब इसकी रेटेड वोल्टेज 240 है, इसकी भी 240 है, इसकी भी 240 है, इसकी भी 240 है। अब अगर इस बल्ब को अकेले को आप 240 वोल्ट देते तो आपको ये 100 वाट की पावर देता, लेकिन अब इस बल्ब को आप 240 वोल्ट अकेले को नहीं दे रहे, क्योंकि 240 वोल्ट है 4 बल्बों को दे रहे हो। इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस है चारों बल्बों का, ये रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा, यानी कि ये R1 मान लो, ये R2 मान लो,
ये R3 मान लो, ये R4 मान लो। तो आपका जो सर्किट है उसके अंतर्गत टोटल जो है रेजिस्टेंस, जिसको अपने RT बोलते हैं, तो RT है वो क्या हो जाएगा, R1, ठीक है ना, प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना, ये हो जाएगा प्लस R4। ये जितने भी होंगे वो सारे के सारे जुड़ जाएंगे। तो कहने का मतलब पहली स्थिति क्या हुई कि करंट सभी उपकरणों में समान चलेगी। दूसरी स्थिति इसके अंतर्गत क्या हुई कि कुल प्रतिरोध होगा सर्किट का वो सभी उपकरणों के प्रतिरोधों का योग होगा, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन क्या हुई कि कुल प्रतिरोध होगा, ठीक है, वो क्या होगा, सभी उपकरणों के प्रतिरोधों का योग होगा। क्या होगा, योग होगा। और सीरीज क्रम में ये सूत्र फिर अपने महत्वपूर्ण रह जाता है। तो ये सूत्र आपको समझ में भी आ गया होगा कि RT बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस RN, यानी जितने हो सकते हैं आपकी इस सर्किट में लगे हुए हैं। तो दूसरी विशेषता क्या हुई कि सभी उपकरणों का जो प्रतिरोध है वो टोटल मिलकर सर्किट का कुल रेजिस्टेंस बनेगा। उस कुल रेजिस्टेंस के अनुसार फिर क्या चलेगी, करंट चलेगी। अगर मान लो इस बल्ब को आप अकेले को सप्लाई देते हैं तो 60 ओम प्रतिरोध के हिसाब से करंट चलती, लेकिन अब वो करंट किसके हिसाब से चलेगी, 240 वोल्ट आपके रेजिस्टेंस के हिसाब से चलेगी, ठीक है ना। यानी कि रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 240, यानी 60 60 60 60 120 120 240 हो गए। वोल्टेज भी कितनी है, 240। तो I बराबर क्या होता है, V/R। V कितना है, 240। रेजिस्टेंस कितना है, 240। 240 से 240 किया, इसका मतलब I कितने चलेगी, 1 एम्पियर। इसके अंतर्गत क्या चलेगी, करंट चलेगी, ठीक है। तो इस तरह अपने इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो दूसरी चीज आपको समझ में आ गई होगी कि प्रतिरोध कैसा रहेगा सीरीज कनेक्शन के अंतर्गत। उसके बाद में तीसरी अगर बात देखें, तीसरी इसकी जो विशेषता देखें, तो तीसरी विशेषता क्या है कि जो पावर आएगी, पहला हमने देखा करंट के बारे में, ठीक है ना, करंट क्या रहती है, समान रहती है। क्या रहती है, समान रहती है। दूसरा हमने देखा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमने देखा कि कुल रेजिस्टेंस होगा वो RT होगा, वो क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN, ठीक है ना। जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हैं वो इसका कुल रेजिस्टेंस सर्किट में काम करेगा। अब उसके बाद में रहती है V, ठीक है ना। वोल्टेज है, वोल्टेज आपको पता है V, अभी आप अप्लाई वोल्टेज 240 था, ठीक है ना। अब 240 वोल्ट पहले अगर एक ही बल्ब को दे रहे थे तो 101 बल्ब के अंदर ही खपत होगा, लेकिन अब ड्रॉपिंग होगी, ठीक है ना। तो वो ड्रॉपिंग क्या होगी, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है ना, प्लस V4 प्लस Vn, यानी कि जितने भी हैं तो वो आपकी क्या आएगी, VT आएगी। यानी कि टोटल वोल्टेज है, अप्लाई वोल्टेज है, वो सभी में ड्रॉपेज का योग रहेगी। ये इसकी तीसरी विशेषता है। यानी V ड्रॉप निकलेगा, वोल्टेज ड्रॉप निकलेगा, वो जो जितने आपने सीरीज में जोड़ रखे हैं, जैसे अभी अपने उदाहरण ले रखा कि 4 बल्ब हमने जोड़ रखे हैं, तो 4 बल्ब है, वो 4 बल्ब मिलकर 240 वोल्ट को ड्रॉप करेंगे, ठीक है। तो V ड्रॉप होगा वो भी क्या होगा, चारों का योग होगा। यानी सभी उपकरणों का वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो योग होने के बाद में टोटल अप्लाई वोल्टेज है वो ड्रॉपिंग में आएगी। उसके बाद आती है पावर। पावर क्या रहेगी, तो पावर आपको पता है ये एक बल्ब है आपका 100 वाट का, ठीक है, दूसरा भी क्या है 100 वाट का, तीसरा भी 100 वाट का। तो आपके सर्किट में आपने जो उपकरण जोड़े वो तो 400 वाट के जोड़े, कितने जोड़े, 400 वाट के जोड़े। लेकिन अब आपको जो पावर मिलेगी, ठीक है ना, पावर मिलेगी सर्किट के अंदर, अभी आपकी सर्किट की कुल पावर कितनी आएगी, तो पहले वाला जो बल्ब था उसकी मान लो कि पावर कितनी है, मान लो 100 वाट है, ठीक है ना। लेकिन 100 वाट तो मिलेगी नहीं, क्योंकि 100 वाट के अनुसार उसको करंट नहीं मिल रही। तो इसका मतलब ये जो 100 वाट का जो बल्ब है, इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस है, मान लो रेजिस्टेंस अपने देखा था कितना है, 60 ओम, ठीक है ना, कितना है, 60 ओम। अब 60 ओम रेजिस्टेंस है, इसके हिसाब से टोटल रेजिस्टेंस हुआ था आपका 240 वोल्ट, और इसका मतलब करंट चली थी 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर अगर करंट चली है तो आपको पता है पावर क्या होती है, ठीक है ना, पावर होती है V इंटू आई, ठीक है ना, V इंटू आई होती है पावर। तो आपकी V कितनी है, आई तो चल रही है 1 एम्पियर, और वोल्टेज ड्रॉपिंग उसकी कितनी आ रही है, V ड्रॉप जो आएगा टोटल का आएगा। तो वोल्टेज आपको 240 मिल रही थी, चारों को मिल रही थी, इसका मतलब 240
के ऊपर अपने 4 का भाग दें तो कितना आ गया 60 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया 60 वोल्ट ड्रॉप कर रहा है, तो V इंटू यानी कि आपको पावर कितनी मिलेगी 60 वाट मिलेगी। तो कहने का मतलब 4 मिलकर आपको 240 वोल्ट ही आपकी पावर दे पाएंगे। 60 वाट खपत कर रहा है एक बल्ब, ठीक है ना। 60 वाट ये हो गया, 4 था तो 60 इंटू 4 यानी 6 चौके 24, 240 वाट। जबकि आपको पावर मिलनी चाहिए थी 400 वाट, मिल कितनी रही है 240 वाट। कारण क्योंकि सीरीज के अंदर कनेक्शन होने के बाद में करंट है वो सभी प्रतिरोधों के योग के अनुसार चल रही है। तो ये सारी स्थितियां किसकी है, श्रेणी संयोजन की है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। अच्छे से इसको समझना ताकि अपने न्यूमेरिकल करें तो उसमें दिक्कत ना हो किसी प्रकार की। तो श्रेणी संयोजन में क्या हुआ, एक तो आपने देखा कि सभी उपकरणों में करंट समान चलेगी, ठीक है। दूसरा हमने ये देखा कि टोटल जो रेजिस्टेंस रहेगा वो सभी रेजिस्टेंसों का योग रहेगा। तीसरा हमने देखा जो अप्लाई वोल्टेज है वो सभी प्रतिरोधों पर ड्रॉपिंग वोल्टेज का योग होगा। तीसरी हमने ये देखी कि जो आपकी करंट चलेगी वो समान रूप से चलेगी, इसका मतलब जो टोटल खपत आएगी पावर की वो सभी की खपत का योग होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें 5 चीज़ें हमने बताई, करंट के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, वोल्टेज के बारे में, पावर के बारे में, ठीक है। और इसके जो उपकरण होंगे वो क्या जुड़े रहेंगे, श्रेणी में जुड़े रहेंगे। तो चारों चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि सीरीज कनेक्शन में करंट की स्थिति क्या होगी, रेजिस्टेंस की स्थिति क्या होगी, वोल्टेज की ड्रॉपिंग स्थिति क्या रहेगी और पावर की स्थिति क्या रहेगी। अगर ये चारों चीजें आपको कन्फर्म है तो श्रेणी संयोजन से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न न्यूमेरिकल के रूप में आता है आपका गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, ठीक है। तो लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है और अगर हमारा हौसला बढ़ता है तो हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। उसके बाद आती है समांतर संयोजन की बात, ठीक है। तो सीरीज संयोजन हमने देख लिया, उसकी विशेषताएं देख ली, उसके अंदर क्या क्या कंडीशनें आती हैं वो भी हमने नोट डाउन कर ली, ठीक है। जो वीडियो है उसको आप यूज करके जो बातें बता रहा हूँ उसको आप अपने नोटबुक में नोट करें। उसके बाद जो जितना, जैसे मान लो इस टॉपिक पर अपने 1 या 2 वीडियो आते हैं तो उन वीडियो को अच्छे से देखने के बाद में, उनको अच्छे से समझने के बाद में फिर आप अपनी बुक के अंदर न्यूमेरिकल उठाइए, उन प्रश्नों को हल करिए, उनसे जुड़े हुए सवाल जो अभी आपके पास नोटबुक है, जो भी किताब है उसके अंदर जो सवाल दिए हुए हैं उनके ऊपर उस वीडियो को लागू कीजिए। फिर आपको समझ में आया कि मैंने क्या पढ़ाया है आपको, क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये सोच रहे हो कि हम वीडियो देख लें, ठीक है ना, और मुश्किल से बहुत सारे लोग तो वीडियो देखते ही 1-2 मिनट है और ये सोचते हैं कि हमें थ्योरी समझ में नहीं आती, क्या पढ़ा है। जब आप वीडियो को स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में अगर आपको 1-2 मिनट के अंदर ही कोई टॉपिक की पूरी जानकारी मिल जाए, ये संभव नहीं होता। ये मेरे से भी संभव नहीं है, किसी से भी संभव नहीं है, क्योंकि अगर 25-30 मिनट का वीडियो है, अगर आप 25-30 मिनट वीडियो नहीं देखते तो इसका मतलब ये है कि आप उस टॉपिक पर अपनी रुचि नहीं प्रकट कर रहे। अगर रुचि नहीं प्रकट कर रहे तो उस टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न जब पेपर में आएंगे तो वो फिर आपसे हल भी नहीं होंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। दूसरा जो संयोजन हमने पढ़ा वो है समानांतर संयोजन। समानांतर संयोजन का मतलब होता है पैरेलल कनेक्शन। और पैरेलल कनेक्शन करने से अपने क्या क्या फायदे होते हैं, क्या कंडीशन इसके अंतर्गत उत्पन्न होती है, उस पर अपने चर्चा करने वाले। पैरेलल का मतलब होता है सीधे सीधे सप्लाई के आर पार किसी उपकरण को जोड़ना। तो हमारे घर में जितने उपकरण लगे होते हैं, चाहे आपका फ्रिज हो, चाहे आपका कूलर हो, चाहे पंखा हो, सारे के सारे पैरेलल में जुड़े होते हैं। ताकि क्या है कि सभी उपकरणों को, अब आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ ले कि घरों के सारे उपकरण पैरेलल में क्यों जोड़े जाते हैं, तो आपका क्या जवाब होना चाहिए? क्योंकि पैरेलल में जोड़ने का फायदा ये है कि कोई भी उपकरण होता है उसकी एक रेटेड वोल्टेज होती है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रतिरोध दिया गया है। कोई भी उपकरण जब डिजाइन किया जाता है किसी कंपनी के द्वारा, जैसे मान लो आप पंखा ही ले लो, ठीक है ना। अब मान लो कि कोई पंखा कंपनी बनाती है तो वो कंपनी को पता है कि वो पंखा किस देश में, जैसे भारत में बन रहा है तो उसको पता है कि भारत के अंदर जो सप्लाई वोल्टेज है मान लो वो 240 वोल्ट है।
अब 240 वोल्ट की रेटिंग के हिसाब से वो पंखा के डिजाइन करेगी और उसके हिसाब से उसके अंदर रेजिस्टेंस जोड़ा जाएगा, यानी कि जो केबल इस्तेमाल के जो तार इस्तेमाल होगा वाइडिंग के अंदर, वो तार का रेजिस्टेंस कितना आएगा, किस तरह उसके अंदर इंडक्टिव बनेगा, वो सारी चीज़ें कैलकुलेशन करने के बाद में ये चीज़ निर्धारित की जाएगी कि इस पंखे की जो वाइडिंग है वो 240 वोल्ट सहन कर सकती है या नहीं कर सकती। ठीक है ना। तो इस आधार पे अपने समानांतर क्रम में क्या होती है विशेषता कि अपने जो उपकरण होते हैं, घरों में जितने उपकरण है वो सारे के सारे पैरेलल में जुड़े होते हैं। उसका रीजन ये है कि सभी उपकरणों को उसकी रेटेड वोल्टेज मिले, और जब उसको रेटेड वोल्टेज मिलेगी तो उपकरण है वो अपनी क्षमता से पूरी जितनी उसकी क्षमता है उस क्षमता के साथ कार्य करेगा। अब मान लो कि आपके पास मान लो एक कमरा है, बड़ा कमरा है, मान लो उसके अंदर 4 पंखे लगे हुए हैं, होल है कोई 4 पंखे लगे हैं। अगर आप चारों पंखों को सीरीज में जोड़ के सप्लाई से जोड़ते हो तो मान के चलो चारों के चारों पंखे धीमे चलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको उनकी रेटेड वोल्टेज नहीं मिल रही। जब रेटेड वोल्टेज उसको देनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल करना पड़ेगा। तो पैरेलल की सबसे बड़ी विशेषता क्या होगी कि वोल्टेज क्या रहती है, समान रहती है। क्या रहती है? वोल्टेज समान रहती है, सभी उपकरणों पर वोल्टेज समान जाएगी। और सीरीज की विशेषता क्या थी, करंट समान जाएगी। ये 2 महत्वपूर्ण विशेषता है और कई बार एग्जामिनर इन दोनों पे ही प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है। तो विशेषता क्या है, वोल्टेज क्या रहेगी, समान रहेगी। तो अपने V की कंडीशन देख ली। V की कंडीशन का मतलब ये है कि जैसे मान लो पैरेलल का मतलब ये होता है जैसे आपके पास ये एक बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब ये है, एक बल्ब ये है। अब आप इन बल्बों को इस तरह जोड़ते हो। अब यहाँ 240 वोल्ट सप्लाई दे रहे हो तो इस बल्ब के पास भी कितनी पहुंच रही है, 240 वोल्ट। इसके पास भी कितनी पहुंच रही है, 240 वोल्ट। इसके पास भी कितनी पहुंच रही है, 240 वोल्ट। इसका मतलब वोल्टेज बराबर पहुंच रही है तो ये फंक्शन अपने हिसाब से करेंगे, जितनी इनकी क्षमता है उसके हिसाब से करेंगे। तो कहने का मतलब है वोल्टेज क्या समान चल रही है। अब आपको पता है कि यहाँ से जैसे यहाँ से जो करंट चलेगी, मान लो यहाँ से 10 एम्पियर करंट चल रही है, ठीक है ना, या मान लो कि 9 एम्पियर करंट चली है। उदाहरण दे रहा हूँ, ये कोई कैलकुलेशन नहीं है, उदाहरण है सिर्फ। 9 एम्पियर करंट यहाँ से चली तो यहाँ मान लो इनकी रेटिंग अगर बराबर है तो करंट बराबर रहेगी। तो यहाँ करंट का एक रास्ता इधर हो गया, उसके बाद करंट यहाँ से एक रास्ता ये हो गया, उसके बाद करंट यहाँ से होती है एक रास्ता ये हो गया। इस तरह से ये इधर वाली जो करंट है यहाँ से आएगी, इसके वाली यहाँ से आएगी, इसके वाली यहाँ से आएगी, इस तरह वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। ठीक है। तो इसका मतलब 9 एम्पियर करंट चली यहाँ से, तो यहाँ मान लो कि रेटिंग बराबर है तो मान लो 3 एम्पियर इधर चली गई, 3 एम्पियर इधर चली गई, 3 एम्पियर इधर चली गई। ठीक है ना। इस तरह यहाँ 9 वापिस आगे न्यूट्रलाइज हो गई। ये सर्किट चलता है। तो यानी कि कहने का मतलब पैरेलल की विशेषता क्या हुई, वोल्टेज समान रहेगी, करंट क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। करंट क्या रहेगी, करंट क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। करंट अलग अलग रहेगी। और ये दोनों की दोनों जो कंडीशन है वो सेम सीरीज में उल्टी होती है। सीरीज में करंट समान रहती है, वोल्टेज अलग अलग रहती है, जो अपने चर्चा की थी। तो आपको इसके अंतर्गत आप देख सकते हो कि जो IT होगा, IT का मतलब टोटल करंट। ये देखो यहाँ ये जो 9 एम्पियर आ रहा है ये IT है, ये क्या है, IT है। अब ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, ये I3 हो गया। तो IT बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। इस तरह जितनी सर्किट में आपके उपकरण जोड़े हुए हैं उसके हिसाब से वो करंट आ जाएगी। ठीक है ना। वोल्टेज क्या रहेगी, समान रहेगी। तो उसके बाद अगर अपने बात करें रेजिस्टेंस की, ठीक है ना, RT का, तो RT का आपको पता है। अब देखो कि ये उपकरण है पैरेलल में जुड़ा है, ये पैरेलल में जुड़ा है, ये पैरेलल में जुड़ा है। ठीक है। तो जैसे जैसे ध्यान रखना, पैरेलल के अंदर सीरीज के अंदर सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि आप सीरीज में उपकरण बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, तो सर्किट का जो कुल रेजिस्टेंस है वो लगातार बढ़ता जाएगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपके सर्किट का रेजिस्टेंस इतना हो जाएगा कि उसके अंदर करंट चलनी बंद हो जाएगी। तो यानी कि कहने का मतलब करंट चलनी बंद हो जाएगी तो उपकरण काम ही नहीं करेंगे, आपके जलेंगे ही नहीं। अगर बल्ब है तो वो जलेंगे नहीं, है कोई उपकरण है, कोई चलने वाला उपकरण है तो वो चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो उसके सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है वो इतना बढ़ गया है कि वो करंट को चलने ही नहीं दे रहा। और पैरेलल की विशेषता होती है कि पैरेलल में क्या होते हैं, जितने उपकरण आप बढ़ाते जाओगे, जितने उपकरण बढ़ाते जाओगे
तो सर्किट का रेजिस्टेंस उतना ही घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि सर्किट का रेजिस्टेंस शून्य तक घट जाएगा, और शून्य तक जब रेजिस्टेंस घटेगा तो आपने ओम के नियम में एक चीज पढ़ी थी कि जो करंट है वो रेजिस्टेंस की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो करंट आपकी लगातार घटेगी, लगातार घटेगी, शून्य पे घटेगी तो करंट अनंत होगी, अनंत होगी। इसका मतलब आपके जो घर के सप्लाई है, सिस्टम है, वो फेल हो जाएगा, तारें जल जाएगी, उपकरण जल जाएंगे, क्योंकि करंट की एक सीमा है, उस सीमा से वो बाहर चली गई। तो कहने का मतलब पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है कि वो क्या है, घटता जाता है, क्योंकि उपकरण आता है वो पैरेलल में आता है, और पैरेलल में आएगा तो लगातार रेजिस्टेंस घटेगा, लगातार रेजिस्टेंस घटेगा तो सर्किट में करंट बढ़ती जाएगी। और यही कंडीशन होती है, आप देखते हो कि घरों के अंदर कई बार अपने ब्याह शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, तो उसके अंदर अपने उपकरण इस्तेमाल करते हैं और अपने उपकरण बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है कि आपका फ्यूज उड़ जाता है या एमसीबी ट्रिप हो जाती है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि आप उपकरण पैरेलल में जोड़ते जा रहे हो, और पैरेलल में उपकरण जोड़ते जा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि जो आपके सर्किट की करंट है वो लगातार बढ़ रही है, और एक सीमा ऐसी आ गई कि एमसीबी या फ्यूज है, उसकी रेंटिंग है, उससे ऊपर करंट चली गई तो फ्यूज आपका उड़ गया, या एमसीबी है वो आपकी गिर गई, ठीक है, सर्किट ब्रेकर है वो ऑफ हो गया। तो ये स्थिति क्यों हुई, क्योंकि आपने सर्किट के अंतर्गत उपकरणों को लगातार पैरेलल में बढ़ाते गए। तो इसलिए अपने क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में फिर अपने फ्यूज की जो रेंटिंग होती है उसको बढ़ाते हैं। और फिर भी अगर अपने बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा लोड दे रहे हैं सर्किट के ऊपर, तो कई बार क्या होती है, केबल जल जाती है। जो आपकी जो सर्विस लाइन होती है, उस सर्विस लाइन की भी रेंटिंग होती है करंट की क्षमता की, उस क्षमता से बाहर चला गया तो वो केबल आपकी जल सकती है, आपकी वायरिंग जल सकती है। तो ये चीज़ें सारी पैरेलल के अंतर्गत होती है। तो इसके अंदर जो आरटी आता है, ठीक है ना, आरटी आता है वो क्या होता है, घटता जाता है। तो इसलिए R1, ठीक है ना, R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, इस तरह मतलब चलता रहता है। तो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आपका एकदम उल्टा होगा, यानी रेजिस्टेंस जैसे जैसे आप पैरेलल में जोड़ते जाओगे रेजिस्टेंस से बढ़ता जाए, रेजिस्टेंस है वो आपका घटता जाएगा। तो सीरीज और समांतर की 3-4 विशेषताएं हैं, ठीक है ना, उसको आपको ध्यान में देना है। अगर आप पावर की बात करें तो पावर में क्या होता है, जैसे मान लो टोटल पावर है, जितने उपकरण बढ़ाओगे तो वो पावर भी बढ़ते हैं, जैसे W1 प्लस W2 प्लस W3, ठीक है, प्लस W4, जितने आपके उपकरण होंगे उसके हिसाब से आपकी पावर आएगी। तो ध्यान रखना, सीरीज समांतर में 4 चीज़ें आप अच्छे से क्लियर कर लो। 4 चीज़ों का अगर कंपैरिजन आपके समझ में आता है तो इससे जुड़ा हुआ आपका जो सवाल है वो गलत। एक तो आप करंट की स्थिति देखो, एक आप वोल्टेज की स्थिति देखो, एक आप रेजिस्टेंस की स्थिति देखो, एक आप पावर की रेजिस्टेंस, यानी चारों चीज़ें हैं। ये सीरीज में भी देखो कि श्रेणी में क्या होगा और समानांतर में क्या होगा, ठीक है ना, यानी कि सीरीज में करंट क्या रहेगी, समानांतर में करंट क्या रहेगी। इसी तरह वोल्टेज है उसको भी देखो कि श्रेणी में उसकी कैसी स्थिति है, समानांतर में कैसी स्थिति है, रेजिस्टेंस की कैसी स्थिति है, पावर की कैसी स्थिति। अगर ये 4 चीज़ें आपको क्लियर हो जाती है तो ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो ये पैरेलल की कुछ कंडीशनें थी, ठीक है। तो इसके आधार पे अपने सामने 2 सूत्र आते हैं महत्वपूर्ण, ठीक है ना, एक तो सीरीज रेजिस्टेंस ज्ञात करना, एक पैरेलल का रेजिस्टेंस ज्ञात करना। उसके बाद में तीसरी जो स्थिति